गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल, हमारा चैनल है उत्तम ज्ञान पॉइंट। उत्तम ज्ञान पॉइंट। हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ की एयरफोर्स, एसएससी और इंडिया डिफेंस, मतलब डिफेंस तक की क्लासों को आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे फ्री यूट्यूब में, ठीक है। और हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक लेके हम आ रहे हैं आपके सामने जो कि ना कि बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि डिफेंस में है, एसएससी में है, सभी मतलब यहाँ से लेकर नीचे लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको वो काम आएगी, ठीक है। बस लड़के होते हैं ज़रा सी लापरवाही करते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते, इसकी वजह से वो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे वो टॉपिक हमारा है, समझ लीजिए हमारा टॉपिक क्या है आज। हमारा वो टॉपिक है आज का वॉइस, ठीक है। वॉइस, वॉइस, वाच्य। इसमें देखो दो पार्ट होते हैं। सबसे मेन चीज़ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव, पैसिव। देखो एक्टिव वॉइस इसमें होता क्या है, इसमें मतलब वे वर्ब होती हैं जो होती हैं सकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्या? ऐसी वर्ब्स जो अपना एक कर्म लेकर के आती हैं साथ में, उनका वो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण चीज़ें तीन होती हैं। एक, तुमको समझना क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले कोई टेंस दे दिया, कहते हैं पैसिव वॉइस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुमको देखना है पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, नंबर दूसरा देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, और नंबर तीसरा देखना है इसका टेंस क्या है, ठीक है। अगर आप ये तीन चीज़ें कवर कर रहे हो ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मिली आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में। अब चलो तुमको हम बता दे रहे हैं रूल, किस प्रकार से कैसे क्या होता है इसमें। पहले एक एग्जांपल के माध्यम से तुमको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं क्या होता है। देखो जैसे लिखा है ये, राम राइट्स ए बुक। राम राइट्स ए बुक। अब देखो ये क्या है, राम राइट्स ए बुक। राम एक किताब लिखता है, एक किताब लिखता है। कौन लिख रहा है ना, राम लिख रहा है, ठीक है। तो जब राम लिख रहा है, काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा, तो वही तो सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन राम कर क्या रहा है, लिख क्या रहा है, एक किताब लिख रहा है, एक किताब लिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाए वही तो कर्म है, वही तो ऑब्जेक्ट है। अब तुमको पहचानना है वर्ब, सामने लिखी है वर्ब आपके, ठीक है। लेकिन वर्ब से काम नहीं चलना, हमको देखना है टेंस कौन सा है। यहाँ पे क्या लगा है, यस यस लगा है ना, ठीक है। यस या यस सबको पता है, छोटे से पता होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान होती है यस या यस, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब तुमको पता चल गया, टेंस पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, टेंस पता चल गया। अगर ये तीन चीज़ें पता चल रही ना, सबसे बड़ी बात है इन तीन चीज़ों को पहचानना। अब ठीक है, देखो हम लोग आगे करते क्या हैं, इन तीन चीज़ें पहचान लिया, अब इसके बाद आगे करेंगे क्या। इसके बाद होता है रूल, देखो इसका होता क्या है पैसिव वॉइस बनाने का। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक्टिव कर्ता, कर्ता को ऑब्जेक्ट में बनाना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना है। ऐसे लोग कोई एग्जांपल देख लो आप, लिखा है ये, मोहन ईट्स द फूड। मोहन ईट्स द फूड, लिखा है मोहन ईट्स द फूड। मोहन खाना खाता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब तुमको पैसिव वॉइस बनाने का रूल देखो होता क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो रूल देख लो, ये होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल, ये ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट लेके आ गए, प्लस हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब लेते कौन किसकी हैं, जो अगले वाला टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम। अगला वाला टेंस जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। और जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है और प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यू लिखा है, इनके दोनों को अलग रूल होते हैं, बाकी सभी के अलग रूल हैं। अब लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हो रहा है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आ रहा है फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन अब ये समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, और प्लस यहाँ पे आती है वर्ब, वर्ब की होती है कौन सी, थर्ड फॉर्म सभी में, प्लस यहाँ पे बनाते हैं ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे लगाना होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। अब हमने बता दिया था तुमको कि जो कंटिन्यूअस होते हैं उनकी कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, लड़के यही सोचते हैं ना। देखो इज़ एम आर वाज वर, ये हो गया कंटिन्यूअस के, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुमको लगाना है केवल हेल्पिंग वर्ब जैसे लिखी इज़ लिखी उसके आगे बीइंग लगा देना है। आर लिखा है आर के आगे बीइंग, एम लिखा है एम के आगे बीइंग, वाज के आगे बीइंग, वर के आगे बीइंग, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़के सोचते हैं पैसिव वॉइस बनाते कितने टेंस की, टेंस तो पूरे टोटल 12 हैं, और बनाते किन की हैं, हम लोग बनाते केवल 8 की हैं। कितने की, 8 की। अब कहते हो 8 की क्यों बनाते हैं, 4 क्यों छोड़ दे रहे हैं, अब इसका भी एक रीज़न है। देखो हम लोग तुमको बता दे रहे हैं फंडा अच्छा सा, वे हेल्पिंग वर्ब जो क्या लेती हैं, बी जिनके साथ में आता है प्लस बीन जिनके साथ में आता है, वे हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ बी या फिर बीन शब्द लगा है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ठीक है, इतना याद रखना। तो बी या बीन किस में लगा है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ बीन हैव बीन आ गया ना, हटा दो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन लिखा ना, बीन आ गया ना, हटा दो। लिखा है पास्ट, इसके बाद लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी आ गया ना, हटा दो इसको भी। अब इसके बाद में आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, उसमें लिखा है विल हैव बीन शैल हैव बीन, क्या हुआ, बीन आ गया, इसको भी हटा दो। टोटल आपके हो गए 4 हटने वाले, ऐसे 4 पैसिव वॉइस हो गए जिनको हम नहीं बनाएंगे। 8 पैसिव वॉइस ऐसे हैं एक्टिव वॉइस जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 8 के हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम तुमको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जितना हमने समझा दिया है उतने में अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो हमारा चैनल है उत्तम ज्ञान पॉइंट, इसमें जाके आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिए भाई। और प्लीज़ यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, फ्री क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ भाई। चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बस हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हम आपको रोज़ पर डे एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे फ्री। इसके बाद में हम 25 तारीख को एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें कि आपको अपने चैनल के बारे में अब एक ऐसा टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है, जो आपको लगेगा कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ाया गया है, ठीक है। अब ये आपका रूल होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल है। अब इस रूल के बेस पर देखो हम इस एग्जाम्पल को जो आपके सामने दिया था इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका पैसिव, हमको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दिया द फूड। अब लेना है हेल्पिंग वर्ब, वो भी कौन से, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यस लिखा है, यस लिखा है ना, ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग होती है कि वर्ब में हमको यस या यस लगाना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी, इज एम आर,
अब ये कहाँ ले रहे हैं, ये कहाँ ले रहे हैं, ये कहाँ ले रहे हैं, आपको पता ही होगा कि सिंगुलर के लिए इज़, सिंगुलर के लिए इज़, प्लूरल के लिए आर, प्लूरल के लिए आर मेरे भाई, और एम हमेशा हम लेते हैं आई के लिए, फर्स्ट पर्सन आई के लिए एम आता है नॉर्मली। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, द फूड, भोजन, मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होता है ना, ठीक है। द फूड इज़, अब देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, वर्ब, वर्ब क्या है, ईट, ईट के बाद वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, ईटन लिखना है, ठीक है। अब ईटन हो गया, इसके बाद में तुमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई, मोहन, ये तो सब्जेक्ट है, इसको आगे यहाँ पे लेके आगो। अब हमको बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो कोई प्रीपोजिशन चाहिए ना, अगर प्रीपोजिशन चाहिए तो बाई लगा दो, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बाई मोहन, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो बता देना, ठीक है। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और ले रहे हैं आपके सामने, और उससे हम क्लियर कर रहे हैं फिर आपका। इसी प्रकार जितने हमने आठों टेंस बताए थे ना, आठों को इसी प्रकार से बनेगी, उसमें तुमको केवल सब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ये पता करना है टेंस किसका है, टेंस आगे वाले के लेते हैं। अब इसे देखो, एक तुम लोगों को बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, इसका अलग होता है, इसमें बीइंग जोड़ते हैं ना, अब उसका देख लो, ठीक है। लिखा है इसे, ही इज ईटिंग द फूड, ही इज़ ईटिंग द फूड, ये एग्जाम्पल देख लो, ही इज़ ईटिंग द फूड, वो काम क्या कर रहा है, कह रहा है कि ही इज़ ईटिंग द फूड, खाना खा रहा है, खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है, कौन खाना खा रहा है मेरे भाई, तो ही खाना खा रहा है, वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ही के द्वारा, तो वही तो सब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। अब काम किया क्या जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है ना, यही तो हो गया ऑब्जेक्ट, जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, और ये देखो आपका टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, किसकी होती है, इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ना, ये क्या लिखा है, वर्ब। अब आपके सामने सब चीज़ क्लियर है, सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है, टेंस पता है। अब देखो यहाँ पे आया है इज़, तो हमने बता दिया ना कि इज़, एम, आर, वाज, वर होता है, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब जो लिखी है उसके साथ में बीइंग शब्द जोड़ देना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। द फूड लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे लेके आ जाओ, द फूड, इज़ लिखा है, फूड मटेरियल नाउन है, सिंगुलर ही होगा, इज़ बीइंग, बीइंग जोड़ना है केवल, तो बीइंग हमने जोड़ दिया इसके साथ में, इज़ बीइंग। अब यहाँ पे लिखा ईटिंग, ईट वर्ब हो गई, उसमें आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन। अब ये लिखा है ही, अगर हम बाई, ये हो गया प्रीपोजिशन, अगर हमने ही लिख दिया ना, देखो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस में ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। तो ही तो भैया सब्जेक्टिव केस में है, इसको हमने को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस में, ही, हिज, हिम, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर ही की जगह पे आप केवल हिम लिख दीजिए, आपका सेंटेंस जो पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, पूरा देखो सही बन के तैयार हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने तुमको आठों का स्ट्रक्चर समझा दिया किस प्रकार से बनेगा, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ वर्ब्स देखो, लड़के होते हैं, सभी वर्ब्स होती हैं, उनके साथ बाई शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं ना जिनके साथ हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करके कुछ अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे देखो अबे यार, अब देखो हम बता रहे हैं तुमको कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं ना जिनके साथ में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते,
बल्कि अदर प्रीपोजिशन के प्रयोग होते हैं। लेकिन लड़के होते हैं, सब में सोचते हैं कि बाय लगा दो, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है। अब देखो कहाँ पर क्या लगाते हैं। नंबर 1 तुम देख लो, ये देखिए आप, ऐसे लिखा है एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिज्ड है, सरप्राइज्ड है, ठीक है। और हो गया आपका डिस्ट्रेस्ड, जैसे ये वर्ब हैं 3। और देखो होते हैं अलार्म्ड है, अलार्म्ड। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम बाय नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐड का प्रयोग करेंगे हम। इसका ऐड का, जैसे देख लो एग्जांपल समझा दे रहे हैं इसका। रामू सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज्ड मी। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। रामू सरप्राइज्ड मी, ये किसकी है? ये है पास्ट इंडेफिनिट, ईडी लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये मी है। अब इसको हमको बनाना है क्या? सब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है ना, जब सब्जेक्टिव केस में रहेंगे तो आई लेके आएंगे, आई, ठीक है। ये हो गया आई। अब ये लिखा है सरप्राइज्ड, तो आई वाज, चूँकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ना, तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे कोई लड़के होते हैं बाय रामू लिख देते हैं। अगर वही कर दिया ना तो मेरे बताने का फ़ायदा क्या हुआ? बस वही तो नहीं करना है। अब यहाँ पे सरप्राइज्ड के साथ में क्या था? ऐट राम। अब देखो एक ये हो गया, और नंबर दूसरा अब देख लो। चलो एग्जांपल हम रख के दे रहे हैं और सब एक साथ नोट कर लेना। ये लिखा है जैसे नंबर दूसरा, नोन, KNOWN, नोन, ऑब्लाइग्ड, नोन ऑब्लाइग्ड। इनके साथ क्या आता है? टू आता है। नोन ऑब्लाइग्ड साथ में टू, ठीक है। और इसे लिखा है प्लीज्ड, लिखा है प्लीज्ड, डिसगस्टेड, प्लीज डिसगस्टेड। इनके साथ बी आता, विद। ऐसी और भी वर्ब हैं, ठीक है। कॉमनली हम तुमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर बाय का प्रयोग न करके ऐड, टू, विद, इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम आज की क्लास में आपको इतनी ही जानकारी दे रहे हैं। और इसके आगे ये तो सिंपल थे जो आज बताया, एक बेसिक सा बताया। अब इसके बाद हम लोग कल एक इम्पॉर्टेंट जो पैसिव वॉइस होते हैं, SSC लेवल के, NDA लेवल के, ये सब आपको कल क्लियर करेंगे, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स।